बिहार के संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स वाले और दैनिक कर्मियों को लेकर स्थिति क्या बनी हुई है, यह जो है कि किसी को पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि सारे लोग जो है कि अभी सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट कर चुके हैं। वीडियोज में जो है कि उनकी रुचि नहीं रही और अखबारों में खबर छपती नहीं है, क्योंकि प्रयास जो है कि सोशल मीडिया वाले ही कर रहे हैं। सोशल मीडिया वाले सचिवालय जाते हैं, सोशल मीडिया वाले मंत्री के घर जाते हैं, सोशल मीडिया वाले हर जगह जाकर जो है कि जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि संविदा कर्मचारी को लेकर आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। अब संविदा कर्मचारियों को वर्ष 2026 में सरकार क्या उपहार देगी, क्यों वेतन वृद्धि करेगी, यह सब कुछ आपको जानना है तो वीडियो को जो है कि पूरा देखिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। तो खबर जो है कि हम लेकर आए हैं संविदा कर्मचारियों से जुड़ी हुई, जो कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इशारे पर जो है कि संविदा कर्मियों का मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। जो है कि सरकार चाह नहीं रही थी कि संविदा कर्मचारियों का वेतन वृद्धि किया जाए। सरकार कभी भी यह नहीं चाहती थी कि संविदा कर्मचारियों का वेतन वृद्धि हो, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत और पावर की वजह से सरकार ने जो है कि संविदा कर्मचारियों का वेतन वृद्धि किया और वह वेतन वृद्धि हुआ जिसमें बहुत सारे संविदा कर्मियों की मांग पूरी कर दी गई। लेकिन जिस मांग को संविदा कर्मी चाहते थे कि उनको जो है कि समान काम का समान वेतन मिले और कुछ मिले, वह तो मिला नहीं। न रिटायरमेंट है, न पेंशन है, न जो है कि डीए है, न पीएफ है, कुछ भी नहीं है, न जो है कि अनुकंपा लागू किया गया। तो मामला आज क्या हुआ कि जो हमको आपके समक्ष आकर जो है कि यह बातें बतानी पड़ रही है। तो मामला समान प्रशासन विभाग के जो है कि गले की हड्डी बना है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट है उन सारे जजमेंटों की समीक्षा जो है कि समान प्रशासन विभाग पिछले कई वर्षों से कर रहा था। यूं कहिए कि समीक्षा क्या कर रहा था, समीक्षा के नाम पर उसको ठंडे बस्ते में डालकर टाइम जो है कि पास करने का काम जो है कि समान प्रशासन विभाग के द्वारा किया जा रहा था। किंतु अब जो है कि मामला पानी सर से ऊपर हो चुका है। जो है कि कोर्ट के आदेशों को लागू करने के लिए जो है कि सुनील कुमार चतुर्वेदी जो कि मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने देश भर के संविदा कर्मियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के कितने जजमेंट हैं जिसका पालन कौन कौन सा राज्य कर रहा है, और यदि नहीं कर रहा है तो उसको लेकर जो है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कार्यवाही करेगी, और कार्यवाही नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो है कि महाधिवक्ता के द्वारा जो है कि सॉलिसिटर जनरल के द्वारा देश के तमाम जो है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है, जिसमें संविदा कर्मियों को देश सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से लागू कर एक प्रति कोर्ट के समक्ष उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। कुल मिलाकर सुनील कुमार चतुर्वेदी के मामले में कोर्ट पूरी सख्ती से जो है कि आदेश जारी किया है, और अवमानना की श्रेणी में यदि कोई राज्य आता है तो वहाँ के मुख्य सचिव और जो है कि बड़े अधिकारियों को जो है कि कोर्ट जेल भेजने का काम भी कर सकती है, यह अधिकार है। और जो है कि सजा और पेनाल्टी लगाने का पावर जो है कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इसी मामले को लेकर कल जो है कि समान प्रशासन विभाग की जो है कि एक बैठक हुई, जिसमें तमाम बिंदुओं पर जो है कि चर्चा हुआ, और जो है कि कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सभी संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक कर्मचारी जो 10 वर्षों से अधिक सेवा दे चुके हैं, उनको जो है कि एक न्यूनतम ग्रेड पे स्केल बनाकर जो है कि सरकारी कर्मचारियों की भांति, जैसे जो है कि शिक्षा मित्र यानी कि न्याय मित्र, शिक्षा मित्र, पंचायत नियोजित शिक्षक जिन्हें कहा गया, अब विशेष शिक्षक के पद पर सरकार उन्हें लाकर और एक न्यूनतम ग्रेड पे के तहत तमाम सारी सुविधाएं मुहैया कर रही है। कोर्ट का पूरा मांग है कि वैसे कर्मी जो 10 वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं, उसको जो है कि एक न्यूनतम पे स्केल ग्रेड पे जो भी हो एक दिया जाए, जिसमें सब कुछ शामिल हो। और इसी को लेकर समान प्रशासन विभाग की चहलकदमी बढ़ी है
और बड़े अधिकारी जो है कि बुलाकर कह रहे हैं नाम नहीं बताने की शर्त पर कि अब जो है कि पे स्केल ग्रेड पे लागू होगा, जिसमें तमाम संविदा कर्मी वैसे जो 10 वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं और जो लोग जो है कि पहले से आउटसोर्स पर कहीं भी सेवा दे रहे हैं, उनको जो है कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा जो है कि आदेश आया है, जो कि 28 राज्यों को प्रभावी किया गया है। यह आदेश बहुत पहले हुआ था, किंतु जो है कि इसका इम्प्लीमेंट कहीं नहीं हुआ और उसी को लेकर जो है कि सुनील कुमार चतुर्वेदी के द्वारा जो है कि एक अवमाननावाद कहिए या जो है कि जो कहिए दायर किया गया और वहां से इसकी समीक्षा अब कोर्ट करना शुरू कर चुका है। मॉनिटरिंग चालू है और उस मॉनिटरिंग के क्रम में जो लोग जो राज्य इस प्रगति रिपोर्ट को जो है कि पेश करेंगे और बताएंगे कि हमारे यहाँ जो है कि संविदा कर्मियों का हाल जैसा का तैसा है, ये लोग जो है कि मानदेय जो बढ़ाए हैं उसका हवाला देंगे कि हमने इतना वेतन वृद्धि किया, हमारे यहाँ यह कार्य हुआ। लेकिन कोर्ट का मांग है कि सब कुछ मिलना चाहिए, एक न्यूनतम ग्रेड पे में सब कुछ शामिल हो जाता है। डीए मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, पीएफ मिलता है, ईपीएफ मिलता है, रिटायरमेंट मिलता है, पेंशन मिलता है, अनुकंपा मिलता है। सब कुछ जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलता है उसका ग्रेड पे मान लीजिए कि हाई है, किंतु जो है कि जो 4th ग्रेड के लोग हैं जो काम कर रहे हैं 4th ग्रेड के पदों पर, उनको भी एक ग्रेड पे देने की बात जो है कि कोर्ट के तरफ से जो है कि दिया गया है। इस मामले को जो है कि उच्च स्तरीय स्तर पर जो है कि छुपाया और दबाया जा रहा है, लेकिन यह मामला दबने वाला नहीं है, यह पूरा जोर शोर पकड़ेगा, क्योंकि आज या कल यह बात जो है कि सर्वसाधारण के संज्ञान में आनी तय है। 1-2 जो है कि तारीखों पर जब कोर्ट का मामला गर्म होगा, धीरे धीरे सारे लोग इसको देखेंगे, समझेंगे और सरकार जो है कि इसको लागू करने को विवश होगी, बाध्य होगी, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब संविदा कर्मियों को जो है कि पेपर और अखबार पर जो है कि इनको दिखाया जा रहा है, जिसमें तमाम लोगों के पद को प्रभावी करने का बड़े बड़े अधिकारी जो है कि आदेश निकाल रहे हैं और जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी को मिल रहा है और जिला पदाधिकारी के स्तर से तमाम प्रखंडों को आदेश भेजे जा रहे हैं कि संविदा कर्मियों में कुछ पद जो है कि अभी निष्प्रभावी होते चले जा रहे हैं, उनको प्रभावशाली तरीके से अधिकार दिए जाएं, विकास कार्यों में उनकी सहभागिता की जाए ताकि जन भागीदारी बढ़े और सरकार का जो मिशन है उसमें सरकार को कामयाबी मिले। यह सारे कार्यवाही विभागीय स्तर पर हो रहे हैं, लेकिन इससे संविदा कर्मियों का पेट भरने वाला थोड़े ही नहीं। संविदा कर्मी को जब तक ग्रेड पे स्केल की राशि जो है कि उनके खाते में भुगतान शुरू नहीं होगी, तब तक जो है कि उनको दिक्कत ही दिक्कत है, उनका जीवन अंधकारमय है। और इसको लेकर कोर्ट की अच्छी पहल हुई है। सुनील कुमार चतुर्वेदी बनाम स्टेट के मामले में यह जो है कि आदेश आया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।